Hello and welcome back. Who was the Viceroy of India when the Rowlatt Act was passed? Rowlatt Act जब पास हुआ था तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड. मोंटेगू चेम्सफोर्ड कब आया था पता है आपको? ये आया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये आया था 1918 में, और उसके जस्ट बाद 1919 में, एक साल बाद रोलेट एक्ट पास हुआ था. तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था रोलेट एक्ट के टाइम पे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड. जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद. अबुल कलाम आज़ाद जो थे, उन्होंने कौन सा जर्नल निकाला था? अल हिलाल. अल हिलाल. अल हिलाल. जर्नल निकाला था किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने. जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद. अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सा जर्नल निकाला था? अल हिलाल. जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल. हु रोट द पोएम शुभे आज़ादी? शुभे आज़ादी. शुभे आज़ादी का एक नाम था पोएम का, वो किसने लिखा था? फैज़ अहमद फैज़ ने. शुभे आज़ादी. शुभे आज़ादी किसने लिखा था? फैज़ अहमद फैज़. शुभे आज़ादी किसने लिखा था? फैज़ अहमद फैज़. Who was the Viceroy of India when the Rowlatt Act passed? Lord Chelmsford. Journal brought out by Abul Kalam Azad, Al Hilal. Who wrote the poem Shubhe Azadi? Faiz Ahmad Faiz. In September 1939, the Viceroy unilaterally declared that India was at war with Germany without bothering to consult any Indian leader. इन सितंबर 1939 में क्या हुआ ना, वाइसरॉय क्या किया? यूनिलैटरली डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वॉज एट वॉर विथ जर्मनी विदाउट बॉदरिंग टू कंसल्ट एनी इंडियन लीडर. इन प्रोटेस्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन अक्टूबर 1939. मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड इट एज द डे ऑफ डिलीवरेंस. सो सितंबर 1939 में द वाइसरॉय unilaterally declared that India was at war with Germany without bothering to consult any Indian leader. In protest, Congress ministries resigned in October 1939 and Muslim League declared it as the day of deliverance. So this statement is true. तो देखो क्या हुआ था, सितंबर 1939 में वाइसरॉय ने कांग्रेस लीडर्स को बिना पूछे, इंडियन लीडर्स को बिना पूछे ही ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जर्मनी के साथ में ना वॉर पे है, ज़बरदस्ती. तो इसके कारण से अब क्या होगा ना कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ है वो तो रिज़ाइन करेगी 1939 में ही, और मुस्लिम लीग ने उसी डे को डिक्लेयर कर दिया एज द डे ऑफ डिलीवरेंस. डे ऑफ डिलीवरेंस डिक्लेयर कर दिया. इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह, विनोबा भावे वॉज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही. हु वॉज द सेकेंड? इंडिविजुअल सत्याग्रह में विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही थे. सेकेंड कौन थे? सेकेंड सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. In the individual satyagraha, Vinoba Bhave was chosen as the first satyagrahi. And who was the second? Jawaharlal Nehru. Who was the Viceroy of India when the Rowlatt Act passed? Lord Chelmsford. Journal brought out by Abul Kalam Azad, Al Hilal. Who wrote the poem Shubhe Azadi? Faiz Ahmad Faiz. In September 1939, the Viceroy unilaterally declared that India was at war with Germany without bothering to consult any Indian leader. In protest, Congress ministries resigned in October 1939. Muslim League declared it as the day of deliverance. So this statement is true. In the individual satyagraha, Vinoba Bhave was chosen as the first satyagrahi. Second कौन था? Jawaharlal Nehru. During freedom struggle, Aruna Asaf Ali was a major woman organizer of underground activity. In which movement? Quit India movement. Freedom struggle के टाइम में अरुणा असफ अली वो एक मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर थी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के लिए. कौन से मूवमेंट में? क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए. ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट किसको बोला जाता है? अरुणा असफ अली को. और उनको अरेस्ट करने के लिए 5,000 रुपये का इनाम ब्रिटिशर्स ने रखा था. विच प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? कौन सा प्राइम मिनिस्टर ने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने. During the Indian freedom struggle, why did Rowlatt Act arouse popular indignation? It authorized the government to imprison people without trial. Rowlatt Act आने से क्या हुआ ना,
कि बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच गई और उसका बहुत विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट को ये अथोराइज़ दे दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि वो विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल किए हुए लोगों को जेल में ठूसो। सो इसीलिए इसका विरोध हुआ था। सो ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, व्हाई डिड रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिग्नेशन? इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। Who founded the Ahmedabad Textile Labor Association? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन कौन फाउंड किया था? महात्मा गांधी कब किया था? 1918 में, जब मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था। सो अहमदाबाद टेक्सटाइल, देखो अहमदाबाद है, गुजरात के हैं, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, गाना है ना, तो गुजरात से है। तो गांधी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल है, कपड़ा से रिलेटेड जो लेबर एसोसिएशन है, ये इनिशिएटिव कौन लेंगे? ऑब्वियसली गांधी ही लेंगे। और कब लेंगे? 1918 में। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे अरुणा असफ अली एक मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर थी अंडरग्राउंड एक्टिविटी के लिए। कौन से मूवमेंट में? क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट किसको बोलते हैं? अरुणा असफ अली को। और उनको अरेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कितना अमाउंट रखा था? 5,000 रुपये इनाम। कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में क्रिप्स मिशन को भेजा था? चर्चिल ने। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे रॉलेट एक्ट का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंडिग्नेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने अथॉरिटी दे दी थी गवर्नमेंट को कि बिना ट्रायल किए हुए लोगों को जेल में डालो। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने फाउंड किया था? महात्मा गांधी ने, और 1918 में। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद? अल हिलाल। हु रोट द पोएम शुबे आज़ादी? फैज़ अहमद फैज़। In September 1939, the Viceroy unilaterally declared that India was at war with Germany without bothering to consult any Indian leader. In protest, Congress ministries resigned in October 1939. Muslim League declared it as the day of deliverance. This statement is true. In individual satyagraha, Vinoba Bhave was chosen as the first satyagrahi. Who was the second? Jawaharlal Nehru. During freedom struggle, Aruna Asaf Ali was the major woman organizer of underground activity. In which movement? Quit India movement. ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट किसको बोलते हैं? अरुणा असफ अली को। और कितना अवार्ड रखा गया था उनके लिए? 5,000 रुपये अरेस्ट के लिए। कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में क्रिप्स मिशन भेजा था? चर्चिल ने। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में रॉलेट एक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंडिग्नेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि इसने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी थी कि वो लोगों को जेल में डाले विदाउट ट्रायल। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने फाउंड किया था? महात्मा गांधी ने। और कब किया था? 1918 में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।